कि साधु संतों का राजनीति से सीधा संबंध नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सीधे संबंध है। मास्टर प्लान के अंतर्गत सिंहस्थ भूमि की अगर 1 इंच भी जमीन लिया जाता है तो ये सनातन धर्म और सनातन जनता के साथ धोखा होगा। फिर सरकार अपनी समझ जाए कि जब अखाड़ा खड़े होंगे तो फिर क्या होगा। पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। इस समय हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन में बात करें तो चुनाव पूरे चरम पर हैं, लेकिन इस बीच हम पहुंचे हैं अखाड़ा परिषद के बीच, तमाम जो अखाड़े हैं उनके बीच। और उज्जैन में बात करें, वैसे तो साधु संतों का और राजनीति का सीधा तौर पर कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इस समय एक मुद्दा गूंजा हुआ है। वो मुद्दा गूंजा हुआ है सिंहस्थ की ज़मीन को लेकर, उज्जैन के नए मास्टर प्लान को लेकर। उस प्लान की बात करें, नए मास्टर प्लान में दरअसल वो प्रारूप भेजा गया है जिसमें मेला क्षेत्र की ज़मीन है, जो कृषि भूमि है, उसे आवासीय करने का प्रस्ताव है और अखाड़ा परिषद ने इस पर आपत्ति ली है। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के जो तमाम महंत हैं, संत हैं, वो मौजूद हैं। महाराज जी, हम राजनीति की बात करने आए हैं आपसे। वैसे साधु संतों का, अखाड़ा परिषद का राजनीति का सीधा तालमेल नहीं है, लेकिन जब जी ऐसी सोची है, लेकिन जब स्थानीय सरकार की बात हो और यदि उसमें धार्मिक नगरी के प्रतिनिधित्व सीधे तौर पर यदि उसकी प्रतिक्रिया सामने ना आए तो थोड़ा सा कहें कि ठीक नहीं रहेगा। क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पहले तो समाज को ये दृष्टिकोण परिवर्तन करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए कि साधु संतों का राजनीति से सीधा संबंध नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सीधे संबंध है। क्यों है? क्योंकि संविधान से हमारा सीधे संबंध है। संविधान प्रत्येक भारतीय, हम भारतीयों के लिए संविधान बना है और हम भारतीयों में संत भी आते हैं। पहले ऐसा होता था कि यह इस देश की परंपरा जो रही है, सारी व्यवस्थाएं देश की शास्त्रों के आधार पर चलती थी और शास्त्रों का लेखन संतों ने किया था। मतलब इस देश का संचालन संतों के द्वारा होता था। ये हमारी लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है। अभी धीरे से जब से संविधान लागू हुआ है इस देश में, तो संतों को लोग, हमारे शास्त्र तो खूंटी पर टंग गए और संतों को समझ लेते हैं कि इनका तो कहीं जंगल में कहीं इनको रहना चाहिए और इनका तो व्यवहार से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अब वर्तमान समय में संविधान सब पर समान रूप से लागू होता है और हम सबके जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं संविधान में, हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, वो सब समान है। एक संत के भी और एक सामान्य मास्टर प्लान आ जाता है धार्मिक नगरी का, हाँ। और जब चुनाव भी आ जाते हैं, हाँ। स्थानीय सरकार बनने जा रही हो, हाँ, इस बीच अखाड़ा परिषद वो भी मैदान में हो, हाँ, तो ये जो दूरियां हैं, हाँ। ये बहुत करीब आ रहे हैं। इस पर निचोड़ क्या निकलने जा रहा है? निचोड़ ये निकलने जा रहा है कि साधु संत मैदान में इसलिए हैं क्योंकि कहीं न कहीं धर्म पर प्रहार हुआ है, आस्था पर प्रहार हुआ है, हमारे इतिहास और पौराणिकता पर प्रहार हुआ है। ठीक है? क्योंकि जब सिंहस्थ क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो सिंहस्थ कहाँ आयोजित होगा? जब लोगों को पता चला कि सिंहस्थ क्षेत्र को आवासीय कर दिया गया तो साधु संतों की जो आत्मा है पिघली, उनको टीस हुई, उनको वेदना हुई, उनको कष्ट हुआ, दुख हुआ। कायदे में तो आम जनता को भी बहुत कष्ट होना चाहिए क्योंकि सिंहस्थ गर्मी में लगता है। गर्मी में जब कोई भी भक्त बेचारे देश विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, 5 या 10 किलोमीटर दूर से हैं, तपती हुई सड़कों के ऊपर वो पैदल चल करके आएंगे तो उनको पता चलेगा कि 5 किलोमीटर किसे कहते हैं। महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, हम पब्लिक मीटर में पब्लिक के पास जाते हैं, लेकिन आज हम साधु संतों के बीच आए हैं। क्या कह रहे हैं साधु संत उज्जैन के चुनाव को लेकर? उज्जैन के चुनाव के लेकर, चुनाव हो बढ़िया है, अच्छी बात है। अपन को कोई राजनीति नेतागिरी करनी नहीं है, उन्हें अपन को कोई प्रकार का राजनीति से मतलब है। हमारा तो कहना एक ही है कि छिपरा शुद्ध हो और स्वस्थ भूमि मुक्त हो, यही हमारा सभी से कहना है। और यही हम कह सकते, नगर निगम भी साफ़ सुथरा रहे और सरकार भी साफ़ सुथरा रहे कि जो कि हम लोगों को बोलना ना पड़े। और कम बोलेंगे तो सरकार को फिर देखो कि सरकार कैसे है और क्या है, फिर सरकार अपनी समझ जाएगा। जब अखाड़ा खड़े होंगे तो फिर क्या होगा। सब अखाड़ा खड़े होते हैं फिर तो सब बैठ जाते हैं। यही बोल रहे हैं कि अखाड़ा जब खड़ा हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो रहा तो अखाड़ा कभी चुप नहीं रहेंगे, 13 अखाड़े खड़े होंगे। वो इसके लिए मानेंगे नहीं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, मनमानी होगी। महाराज जी, अब जब चुनाव हैं तो पब्लिक के बीच नेताजी पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर है आपका आशीर्वाद लेने भी आएंगे जीत के लिए। क्या रहेगा आपका सुझाव? हम तो सभी किसी भी पार्टी के नेताओं से यही कई सुझाव देते हैं कि जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान हो, लेकिन सिंहस्थ भूमि की 1 इंच ज़मीन भी वो टच न करे। अगर मास्टर प्लान के अंतर्गत सिंहस्थ भूमि की अगर 1 इंच भी ज़मीन लिया जाता है तो ये सनातन धर्म और सनातन जनता के साथ धोखा होगा। क्योंकि ये
जो उज्जैन है ये सिंहस्थ के लिए और महाकाल के लिए जाना जाता है। देश विदेश से दूर दूर से लोग आते हैं। अगर मेला क्षेत्र दूर से लोग आकर शिप्रा मैया में स्नान करेंगे तो उनको कितनी परेशानी होगी। तो इसलिए सिंहस्थ भूमि जितनी है वर्तमान में उसको किसी भी तरह सरकार बचा ले। अब मास्टर प्लान स्थगित करे, अगर मास्टर प्लान करना भी है तो सिंहस्थ भूमि को मत टच करे, उसको कहीं दूसरे साइड में तो कर कहें ले। कि आपका आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो सिंहस्थ क्षेत्र को बचाएगा। हाँ, हम तो देंगे उसी को। जो हमारे साथ है हाँ। उसके साथ हम हैं जी जी। वो तो परंपरा चली आ रही। जो हमारे साथ है, हमारा जो सुरक्षा करेगा, हम लोग को मतलब व्यवस्था देगा तो हम तो साथ में रहेंगे। कोई सरकार हो, हमें ये नहीं है कि पार्टी यही हो, कोई भी पार्टी हो, हम तो सबके साथ है। हम साधु संत हैं, हमको जो हमारा सुरक्षा देगा, हमारा कुंभ मेला भूमि बचाएगा, उसको हम साथ जी जान से खड़े हैं। कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो संतों का मानना ये है कि जो संत परंपरा की रक्षा करेगा, सिंहस्थ परंपरा की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, हम उसके साथ हैं। चुनाव से पहले उज्जैन में जो मुद्दे गूंजे हैं वो मुद्दे गूंजे हैं उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर, शिप्रा नदी को लेकर और जो तमाम उज्जैन में विकास कार्य चल रहा है उसकी प्लानिंग को लेकर। साधु संत कह रहे हैं कि ये जो प्लानिंग हो रही है धार्मिक क्षेत्र की, धार्मिक नगरी की, उसमें साधु संतों की भी सलाह ली जाए और जो मास्टर प्लान भेजा गया है, दरअसल उस मास्टर प्लान की बात करें तो उसमें सिंहस्थ क्षेत्र की वो ज़मीन भी बताई जा रही है जो कि कृषि भूमि है, उसे आवासीय करने का मास्टर प्लान भेजा गया है और इस मास्टर प्लान पर साधु संतों ने कड़ी आपत्ति ली है। कैमरामैन विजय सिटकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, उज्जैन।